डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक जो है वो है एसी जनरेटर। हम डिस्कस करेंगे कि एसी जनरेटर है क्या और ये वर्क कैसे करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन कैसा है और ये कौन से प्रिंसिपल पर बेस करता है। अक्सर बच्चे जो है एसी जनरेटर में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन पे कंफ्यूज होते हैं और उसकी जो वर्किंग होती है उस पर कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये एसी जनरेटर होता है, अल्टरनेटिंग करंट पैदा करता है, इसलिए इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समझना मुश्किल है इसका। अच्छा, एसी जनरेटर हमारे पास जो है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर क्या है, हम इसको यू डिफाइन करते हैं। इट इज अ डिवाइस which convert mechanical energy into electrical अच्छा, तो हमारे पास एसी जनरेटर या हमारे पास वो डिवाइस है जो हमारे लिए मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे ये बेस करता है। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को कन्वर्ट करता है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अच्छा, ये किस तरह कन्वर्ट करता है और ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो समझने के लिए अगर हम इसकी एक और डिफिनीशन लिखते हैं, और it is a device which is used to produce EMF by changing electric magnetic field इन अ कोयल। अच्छा, एक कोयल के अंदर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं और उसके ज़रिए हम ईएमएफ पैदा करते हैं, और ये कोयल जो है एसी जनरेटर में लगा होता है। तो हम एसी जनरेटर को यू डिफाइन करते हैं कि इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस ईएमएफ, जो ईएमएफ को पैदा करता है बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कोयल। एक कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करता है और ईएमएफ पैदा करता है। लेकिन ये किस तरह ये फंक्शन करता है, ये वर्क कैसे करता है, तो एसी जनरेटर बेसिकली बेस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना बहुत ज़्यादा लाजिमी है। एसी जनरेटर को समझने से पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझना लाजिमी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये हमारे पास वो प्रिंसिपल है जिस पर एसी जनरेटर जो है बेस करता है, यानी एसी जनरेटर जो है वो वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर। कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है? यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारे पास इसका साउथ पोल हो गया। अच्छा, इस मैग्नेटिक का जो मैग्नेटिक फील्ड है हमने उसको इमेजिनरी लाइन से जाहिर किया है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कह सकते हैं। यहाँ पर अगर हमने एक कोयल लिया है और इस कोयल को अगर हमने मूव किया या हमने इस मैग्नेट को मूव किया तो हमारे पास क्या होगा, या हमने अगर इस मैग्नेट को इस कोयल की तरफ मूव किया या हमने कोयल को इस मैग्नेट की तरफ मूव किया तो क्या होगा, इस मैग्नेट के अंदर जो है हमारे पास ईएमएफ पैदा हो जाएगा और ईएमएफ की वजह से इसमें हमारे पास इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। लेकिन ये क्यों इस तरह होता है, बेसिकली ये किस चीज़ से ये पैदा होता है, तो समझने के लिए लाजिमी है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ लें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स, अच्छा, अगर ये हमारे पास एक मैग्नेट है,
ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल, ये इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गए। यहाँ पर हमारे पास एक एरिया पड़ी हुई है, ये हमारे पास एक एरिया है। इस एरिया से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हुए हैं उसी की तादाद को हम मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया विच इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर इन द मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने ये एरिया रखा है और इस एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं? जितने इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, जो हमारे पास पाई बी से रिप्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, अगर हम इस एरिया को मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं या इस मैग्नेट को इस एरिया की तरफ मूव करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। जितना हम इसको करीब लाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा पास होंगी, जितना हम दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास होंगे। इट्स मीन जब हम इस कंडक्टर को मूव करते हैं, इस एरिया को मूव करते हैं या इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो हमारे पास एक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, जो टाइम के साथ साथ चेंज आता है। हम कितने स्पीड के साथ इसकी तरफ मूव करते हैं या इसको इसकी तरफ मूव करते हैं तो इसमें टाइम के साथ साथ इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है। सेम फिनोमेना हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। अगर हम इस कंडक्टर को इस मैग्नेट की तरफ मूव करते हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जितने नंबर ऑफ लाइन इससे पास हो रहे थे उसमें क्या आएगा? चेंज आएगा। या हम इस मैग्नेट को इस कंडक्टर की तरफ मूव करते हैं तो इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। और इस मैग्नेटिक फ्लक्स में जब टाइम के साथ साथ चेंज आता है तो इसकी वजह से हमारे पास ईएमएफ पैदा होता है और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जब हमारे पास ये इंड्यूस ईएमएफ इस कॉइल में पैदा हो जाता है, उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हमारे पास करंट पैदा हो जाता है और इस पूरे प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। जो पूरा जनरेटर इसी पर बेस करता है, जो पूरा जनरेटर जो अपना प्रोसेस करता है वो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस करता है। अच्छा, जनरेटर का जो कंस्ट्रक्शन है हमारे पास कि जनरेटर किस चीज़ से बना है, किस तरह बना है और कौन सा चीज़ कहाँ पे लगा हुआ है, उसको समझने के लिए अगर हम डायग्राम पे गौर करते हैं, यहाँ पर हमारे पास जनरेटर में परमानेंट मैग्नेट्स है। जो ये वाला साइड नॉर्थ पोल है, ये वाला साइड साउथ पोल है। यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल लगा हुआ है। कॉइल को हमने रिप्रेजेंट किया है CDEF। तो ये CDEF जो है हमारे पास कॉइल है। अच्छा, अगर CD वाला साइड को देख ले तो हमने इसको कनेक्ट किया है इस स्लिप रिंग के साथ, हमने इसको कनेक्ट किया है जो कार्बन ब्रश B के साथ ये स्लिप रिंग कनेक्ट है। अच्छा, अगर ये वाला दूसरा साइड अगर आप लोग देख ले EF तो हमने इसको कनेक्ट किया है इस स्लिप रिंग के साथ, हमने कनेक्ट किया जो कार्बन ब्रश A के साथ कनेक्ट है। अच्छा, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अगर हम इस कॉइल को रोटेट करेंगे तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख ले तो वो ऑलवेज फ्रॉम द नॉर्थ टुवर्ड साउथ। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ है। और यहाँ पर हमने इस कॉइल को रखा है। इस कॉइल को अगर हम यहाँ एक्सटर्नली कोई सोर्स देते हैं और उसी सोर्स के जरिए अगर हम इसको रोटेट करते हैं तो सेम फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये कॉइल जब रोटेट होगा इट्स मीन कि ये कॉइल जो है मूव करेगा और जैसे ये मूव करेगा और इस तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा। क्यों चेंज आएगा? क्योंकि हमने इस कॉइल को इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। जैसे ये मूव करता है, रोटेट करता है तो हमारे पास इसकी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इससे जितने नंबर ऑफ लाइंस पास होते हैं उसमें टाइम के साथ साथ चेंज आएगा। जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ साथ चेंज आएगा इसकी रोटेशन की वजह से, तो इसमें हमारे पास ईएमएफ पैदा हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ। और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से हमारे पास इंड्यूस करंट आ जाएगा जो हमारे पास यहाँ पर आउटपुट में मिल रहा है। अच्छा, और इसको हमने एक्सटर्नल सोर्स डायनामो के जरिए रोटेट किया है और हमें यहाँ पर इन दो टर्मिनल पर आउटपुट करंट मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो करंट मिलेगा उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, कौन से साइड पर करंट का कौन सा डायरेक्शन होगा, इसके लिए हम सहारा लेते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को एक्सप्लेन करने से पहले अगर इसका एक शॉर्टली डेमो के जरिए हम आप लोगों को समझाते हैं।
डियर स्टूडेंट, एसी जनरेटर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए हम एक शॉर्ट सा डेमो लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख ले, यहाँ पर मैंने एक स्लिप रिंग ये लगाया है, दूसरा स्लिप रिंग मैंने ये लगाया है, जिसको मैंने कनेक्ट किया है कार्बन ब्रश ए के साथ और कार्बन ब्रश बी के साथ। यहाँ पर हमारे पास ये एक हो गया मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो नॉर्थ पोल है, और दूसरा मैग्नेट मेरे पास ये हो गया जो साउथ पोल है। और इस दोनों मैग्नेट के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। ये हमारे पास है कोयल। इस कोयल का ये वाला साइड CD है और ये वाला साइड EF है। CD साइड को हम एक स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे और EF वाला साइड हम दूसरे स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट करेंगे। और ये इसके दरमियान में से जो रॉड पास हुआ है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यहाँ पर आप लोग देख लें कि एसी जनरेटर बेसिकली काम कैसे करता है। यहाँ पर हमने कनेक्ट किया एक स्लिप रिंग को एक साइड के साथ, दूसरे स्लिप रिंग को हमने दूसरे साइड के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला साइड हमने इसके साथ टच किया और ये दूसरा वाला साइड हमने इसके साथ टच किया। और ये हमारे पास जो कोयल आ गया ये हमारे पास दो मैग्नेट्स के दरमियान आ गया। ये इसका मतलब ये है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। इससे जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं हम उसको मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। और जैसे हम किसी मोटर या सोर्स के ज़रिए यहाँ से इसको रोटेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ साथ चेंज आएगा। और चेंज आने की वजह से हमारे पास जो है वो इंड्यूस EMF पैदा होगा और इंड्यूस EMF से हमारे पास इंड्यूस करंट पैदा होगा। अभी अगर देख ले इस साइड पे अगर करंट जो है वो इनवर्ड है, इन केस अगर इस साइड पे करंट इनवर्ड है और इस साइड पे करंट जो है आउटवर्ड है तो ए से करंट जा रहा है बी की तरफ आ रहा है। लेकिन जैसे हम इसको रोटेट करते हैं तो अब इस वाले साइड पे जो है करंट जो है वो इनवर्ड है और इस वाले साइड पर आउटवर्ड है। लेकिन अभी ये वाला साइड जो है बी के साथ कनेक्ट है और ये वाला साइड जो है ए के साथ कनेक्ट है। तो अभी बी से जा रहा है ए की तरफ, यानी हर हाफ साइकिल के बाद जो है वो करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। ये देख ले, इसमें ये वाला साइड जो है, ये वाला साइड जो इनवर्ड करंट जा रहा है ये ए के साथ कनेक्ट है। जैसे ये इस तरह हाफ रोटेट होता है तो फिर ये इनवर्ड करंट जो है वो दूसरे बी के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसी बेस पर ये काम करता है और इसी बेस पर हमारे पास ये पोलरिटी चेंज होता है। यहाँ पर हम कोई एक्सटर्नल सोर्स के ज़रिए इसको रोटेट करते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और इसमें EMF और इंड्यूस करंट पैदा होता है जो आउटपुट AB के ज़रिए हम हासिल करते हैं। और प्लस माइनस आने की वजह से ये है कि ये वाला साइड जो B के साथ कनेक्ट है ये इस कभी हाफ साइकिल पर यहाँ पर होता है, फिर हाफ साइकिल के बाद यहाँ पर आ जाता है। ये ए वाला साइड जो है ये हाफ साइकिल पर यहाँ पर होता है, हाफ साइकिल पर फिर वहाँ चला जाता है। तो एक साइकिल में जो है दोनों की पोलरिटीज़ चेंज हो जाते हैं। और हमने स्लिप रिंग इसलिए लगाया कि ये वाला स्लिप रिंग हमेशा इस साइड के साथ कनेक्ट होता है, इस वाले साइड के साथ कनेक्ट होता है। कभी उधर जाते कभी इधर आता है लेकिन इसके साथ कनेक्ट होता है। और ये दूसरा साइड जो है ये इस स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट होता है। ये साइड कभी वहाँ पर जाता है कभी यहाँ पर आता है, तो लेकिन फिर भी ये इसके साथ कनेक्ट होता है। इसी तरह जो है पोलरिटी चेंज रहते हैं। तो ये हमारे पास एक शॉर्टली डेमो थी और इसमें करंट की डायरेक्शन भी आप लोगों को हमने वाज़ेह करवाया। अच्छा, जैसे हमने डेमो में देखा कि करंट का डायरेक्शन के लिए हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का सहारा लिया। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हमें ये बता रहा है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, ये वाला साइड EF साइड इनवर्ड जा रहा है और DC साइड आउटवर्ड आ रहा है, इट्स मीन कि इस पर इनवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है और इस पर आउटवर्ड फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा। अच्छा, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऑलवेज इस डायरेक्शन में होगा। अच्छा, इसी डायरेक्शन की मदद से, इस मैग्नेटिक फील्ड और इस फोर्स की डायरेक्शन की मदद से हम करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो EF पर हमारे पास कौन सा करंट होगा अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो उसके लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का सहारा लेते हैं। ये हमारे पास फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है। इसमें जो सेकंड फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन को शो करता है। सेकंड फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट and first finger show the direction of the magnetic field and thumb show the direction of the force। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स अप्लाई हो रहा था वो इनवर्ड अप्लाई हो रहा था,
तो मैंने टर्म को इन्वर्ट किया और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये हमारे पास करंट का डायरेक्शन हो गया जो डाउनवर्ड है। तो इस साइड पर हमारे पास जो करंट आएगा वो डाउनवर्ड होगा, यानी करंट ए को मिल रहा है, ब्रश ए को मिल रहा है। अच्छा, अगर यहां पर हम उसी रूल को अप्लाई करते हैं जो फोर्स अपवर्ड आउटवर्ड अप्लाई हो रहा है, तो हमने टर्म को आउटवर्ड किया, ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और यहां पर हमारे पास ये हो गया करंट का डायरेक्शन जो अपवर्ड है। तो यहां पर करंट जो है अपवर्ड है, तो इसी केस में बी से करंट जा रहा है और ए की तरफ करंट आ रहा है, लेकिन जैसे ये हाफ रोटेशन करेगा, ये सी डी साइड जो है इस साइड पे आएगा और ये ई एफ साइड जो है इस साइड पे आएगा, तो फिर सी डी साइड पे जो है करंट डाउनवर्ड आएगा और ई एफ साइड पे करंट अपवर्ड जाएगा। तो यहाँ पर पोलैरिटीज चेंज हो जाएंगे। तो हमने इस पोलैरिटीज को मेंटेन रखने के लिए, इसकी चेंज को मेंटेन रखने के लिए हमने ये स्लिप रिंग लगाए हैं, जिसको हमने डेमो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए। तो ये हमारे पास एसी जनरेटर हो गया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बहस करता है और इसी प्रोसेस और तरीकाकार मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया। अब भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो नीचे कमेंट्स में लिख सकता है या पर्सनली मुझे एसएमएस कर सकता है। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मज़ीद नई वीडियो टाइम पर मिले, अपनी फिजिक्स की कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।